छात्रों की मानसिकता के साथ खेला जा रहा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी 2024 और यूजीसी नेट देश के ये दो बड़े एग्जाम पिछले एक महीने में सवालों के घेरे में आ गए हैं। जिन बड़े बड़े एग्जाम्स के जरिए लाखों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है, उनके परीक्षा से पहले ही लीक होने की खबरें आने लगी और साथ ही ग्रेस मार्किंग सिस्टम पर भी उंगलियां उठ रही हैं। हालात ये बन गए कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एग्जाम के अगले ही दिन यानी 19 जून को कैंसिल कर दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि यूजीसी नेट एग्जाम, जिसके जरिए यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए बच्चे अपॉइंट होते हैं, वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर पूरे देश में जिस एजेंसी पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे शॉर्ट में एनटीए भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में बात होगी इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। बताएंगे आपको कि आखिर कब और कैसे एनटीए का गठन हुआ, एनटीए देश के कौन कौन से बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, इन बड़े बड़े एग्जाम्स के पेपर आखिर सेट कैसे होते हैं, कैसे एनटीए द्वारा इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि इस टेस्टिंग एजेंसी का ज़्यादातर स्टाफ आउटसोर्स किया जाता है, यानी वो एम्प्लॉय होते ही नहीं, और एग्जाम सेंटर्स को भी ठेके के जरिए टेंडर निकाल कर चूज किया जाता है। साथ ही बात होगी एनटीए से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। ऐसी कई जानकारियां हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट, और ये किस्सा है सवालों के घेरे में खड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंच पाए। अब शुरू करते हैं अपना किस्सा। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। इस एजेंसी का काम है देश के बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, जिनके जरिए बच्चों को देश के बड़े बड़े सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलती है और साथ ही उन्हें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेलोशिप करने का मौका भी मिलता है। अब ये बड़े बड़े एग्जाम्स हैं कौन से? इनमें शामिल है जेईई मेंस, नीट यूजी, सीमैट, जीपैट, यूजीसी नेट। ये सब एग्जाम्स करवाने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ही होता है। इन एग्जाम्स के लिए पेपर तैयार करने से लेकर उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना और फिर आंसर शीट को चेक कर मार्किंग देना, ये सब काम एनटीए का स्टाफ ही करता है। यहाँ तक कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगा, ये फैसला भी एनटीए ही लेता है। फिलहाल की बात करें तो इस वक्त एनटीए के हेड हैं फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। इनको मिलाकर एनटीए की गवर्निंग बॉडी में 14 मेंबर होते हैं। आईएएस सुबोध कुमार इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इनके अलावा आईआईटीज के 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स एनआईटीज और आईआईएम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की तरफ से रोटेशनल बेसिस पर 1 डायरेक्टर, इनके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक रिप्रेजेंटेटिव, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के वाइस चांसलर, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल चेयरपर्सन और साथ ही डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो एमडी साइकेट्री हैं। ये सब लोग एनटीए की गवर्निंग बॉडी के 14 मेंबर्स हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि एनटीए आखिर पेपर कैसे सेट करता है और ये किन किन स्टेप्स से होकर स्टूडेंट के हाथ में पहुंचता है। एनटीए की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट टेस्ट आइटम तैयार करते हैं। पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है, जिसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट कमेटी इसकी जांच करती है और फिर पेपर सेट किया जाता है। अब आप कहेंगे पेपर सेट हो गया तो सब खत्म।
ऐसा नहीं है। आखिर में पेपर दोबारा चेक होता है, उसमें से कुछ सवालों को हटाया जाता है और टेस्ट को असेंबल किया जाता है। इसके बाद ही फाइनल पेपर बनकर तैयार होता है। फाइनल पेपर बनने के बाद टेस्ट कैसे करवाया जाता है उसका भी एक डिटेल तरीका है। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि पेपर सेट करने का काम तो एनटीए के एक्सपर्ट्स का ही होता है, लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए आउटसोर्स के जरिए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। यहीं से एनटीए पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि परीक्षा करवाने के लिए एनटीए की खुद की कोई व्यवस्था नहीं है और आउटसोर्सिंग के जरिए परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जिसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं और कंपनियों को हायर किया जाता है। ये कंपनियां ही एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा काम देखती हैं, जिसके लिए पूरा स्टाफ आउटसोर्स के जरिए हायर किया जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इन कंपनियों की लापरवाही के चलते ही एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां हो रही हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि एनटीए किस स्टाफ को टेंडर के जरिए हायर करता है। आउटसोर्स स्टाफ में एनटीए की ओर से टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट एडवाइजर, डेटा एनालिस्ट आदि पदों के लिए टेंडर जारी किया जाता है। यही नहीं, एनटीए के क्यूआर कोड सॉल्यूशन के लिए भी टेंडर जारी कर कंपनियों को हायर किया जाता है। साथ ही परीक्षा की प्रोसेस में काम करने वाला स्टाफ भी बाहर से ही हायर होता है। यानी एक बात तो यहां क्लियर हो जाती है कि जब सब काम टेंडर व्यवस्था पर ही चल रहा है तो एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना समय निकाल के, उम्र भी होते जा रहा है, तैयारी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद एक तो बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद वो रद्द हो जाता है या धांधली होने का खबर आता है, तो बहुत दुखद है। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को लेकर हो हल्ला मचा है। इससे पहले भी कई एग्जामिनेशंस में एनटीए पर उंगली उठ चुकी है। इसी साल अप्रैल महीने में जेईई मेंस 2024 होने के बाद एनटीए ने बताया था कि 39 कैंडिडेट्स को एग्जाम के दौरान गड़बड़ी के चलते एग्जाम से डी बार किया गया था, जिसके बाद भी काफी हल्ला हुआ था। साल 2021 में भी जेईई मेंस के दौरान मिखाइल शार्गिन नाम के एक रशियन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा एग्जाम में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को ही हैक कर लिया था। इस हैकिंग के चलते बच्चों को एग्जाम में चीट करने का मौका मिल गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर हैक होने के बाद बच्चों के टीचर्स और कोच उनके कंप्यूटर का एक्सेस लेकर उनके बदले में एग्जाम दे सकते थे। बाद में जांच में पता चला कि टीचर्स को रिमोट एक्सेस हरियाणा के सोनीपत से दिया गया था। इस स्कैम में कई फॉरेनर्स शामिल थे। खैर, एनटीए के मुताबिक 20 के करीब बच्चों ने उस एग्जाम में चीटिंग की थी, जिन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन तब भी एग्जाम की वैधता को लेकर शोर मचा था। साल 2022 में भी सीबीआई ने नीट यूजी एग्जाम के दौरान 8 लोगों को पकड़ा था, जो स्टूडेंट्स की जगह एग्जाम देने आए थे। सीबीआई का कहना था कि यह कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि एक पूरा रैकेट है जो ये काम कर रहा है। धांधली करने वाले ऐसे ही एक रैकेट के मास्टरमाइंड सुशील रंजन की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो बच्चों के लिए पेपर सॉल्व करने वालों का जुगाड़ करवाता था, जिन्हें पेपर सॉल्वर कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एनटीए की निगरानी में करवाए जाने वाले एग्जाम्स पर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन इस बार मामला बड़ा हो गया है। 9 लाख लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो उनके भविष्य के साथ पूरा खेला जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस संस्था का विजन लिखा है, द राइट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग द बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अब जो खबरें बाहर आ रही हैं, एनटीए की ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग नजर से देखी जा रही है। तो ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट और देखते रहिए किस्सा अनकट। शुक्रिया।